तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं तीन और बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और बीजेपी एक और बड़े उलटफेर करने के सिचुएशन में आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बड़ा दावा किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप समझ गया है। हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, आने वाले दिनों में किस तरह से महाराष्ट्र में उलटफेर हो सकता है। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कंगना रनौत। आप सभी जानते होंगे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली झांसी की रानी आज ना जाने कौन सी बिल में घुस गई है, कोई पता नहीं है। और इसी को लेकर के लोगों के अंदर भारी गुस्सा है। कंगना रनौत को लेकर के लोगों ने एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात कह दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बार फिर से पोल खुल गई है। चलिए, तीन बड़ी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में जिस तरह की सियासत होती है, चुनाव कोई और जीतता है, सरकार किसी और की बनती है, इस तरह की राजनीति पर लगाम लगना जरूरी है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में जब शुरू में इलेक्शन हुए थे तब ऐसा लग रहा था बीजेपी शिवसेना मिलकर के सरकार बना लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस चलाया। ऑपरेशन लोटस के जरिए रातों रात राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया और बीजेपी ने एनसीपी के नेता को, यानी कि जो शरद पवार की पार्टी के उनके भतीजे जो हैं, या हम ये कहें उनके दिग्गज नेता जो अभी जो है उप मुख्यमंत्री हैं, उनको तोड़ करके अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन उसके बाद फिर शरद पवार ने चाणक्य नीति को फेल करते हुए फिर से अपने मामले में जो है बीजेपी को मात दे दी। लेकिन एक बार फिर से यहां पर एक और दावा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नड्डा ने कहा है कि महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिला था, लेकिन पार्टी के साथ धोखा किया गया। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही अपने दम पर राज्य की सत्ता में आएगी। नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी वर्तमान सरकार को पूरी तरह सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी, हमारी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आएगी। नड्डा ने कहा 2019 के विधानसभा के चुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए था, लेकिन हमारे साथ धोखा किया गया। मैं महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही सभी तीनों सत्तारूढ़ पार्टियां विपक्ष में बैठेंगी और हमारी पार्टी सरकार अपने दम पर बनाएगी। हम सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। अब ये जो दावा किया जा रहा है जेपी नड्डा किस बेस पे कर रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसके बाद लगातार राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है कि ऑपरेशन लोटस का जो फेज 2 है वो अब महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो चुका है। और अगर इसी तरह से ऑपरेशंस चलते रहेंगे तो जनता का आखिर क्या होगा, जनता के लिए विकास का काम कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इतना ही हो सकता है कि कांग्रेस के या फिर एनसीपी के या फिर शिवसेना के विधायकों को तोड़ा जाएगा, उनको करोड़ों रुपए देकर के खरीदा जाएगा, लेकिन खरीदे हुए विधायक अपने विधानसभा में क्या विकास करेंगे, ये एक सोचने की बात है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बात कर लेते हैं कंगना रनौत, वही लेडी जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लेकिन अब वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हाथरस में जिस तरह की घटना हुई उस पर एक भी ट्वीट कंगना रनौत का नहीं आया। आप सोचिए हाथरस में क्या कुछ हुआ। कंगना रनौत भी एक बेटी है किसी की, लेकिन उनको बेटियों के प्रति किसी भी तरह की कोई संवेदना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की यह मुहिम चला रही थी।
बात कर रही थी और इन्होंने जो दावे किए थे, इस दावे पर अब इनको ट्रोल किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर जो है थ्योरी खारिज होने के बाद अभिनेत्री यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के में जिस तरह का एंगल गोदी मीडिया के द्वारा दिया जा रहा था उसका भंडाफोड़ तो हो ही गया है, साथ ही साथ कंगना रनौत भी एक्सपोज हो गई हैं। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जो है एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ये है मेरा इंटरव्यू, अगर याददाश्त कमजोर हो तो फिर से देखें, अगर मैंने एक भी झूठ बोला या गलत आरोप लगाया हो तो मैं अपने सारे अवार्ड वापस कर दूंगी। ये एक क्षत्रिय का वचन है, मैं राम भक्त हूं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि एम्स के फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष गुप्ता ने शनिवार को जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं किसी की साजिश है, उसको खारिज करते हुए ये साफ साफ कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर किसी तरह की कोई मिस्ट्री इसमें नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो कुछ भी किया वो उनकी अपनी मर्जी थी, यानी कि उसमें जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि इसकी साजिश हो सकती है, ये सेलिब्रिटी इसमें हो सकता है, ये सेलिब्रिटी इसमें हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही दावे कंगना रनौत कर रही थी। कंगना रनौत ये कह रही थी कि जो है इसमें किसी ना किसी बड़े सेलिब्रिटीज का हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर। उसके बाद एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और कंगना रनौत एक्सपोज हो गई। लेकिन अब जो ट्रोलर्स हैं वो लगातार एक हैशटैग चला रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, कंगना अवार्ड वापस कर, ये लगातार जो है मांग की जा रही, क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था अगर सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर किसी भी तरह का कोई साजिश नहीं मिलती है तो वो अपने अवार्ड वापस कर देंगे। लेकिन अब एक भी ट्वीट कंगना का नहीं आता है, ना एक भी अवार्ड वापस किया गया है। आपको लगता है कि स्प्रिंग के घोड़े पर बैठ करके डुप्लीकेट पिक्चर बना देना क्या कोई झांसी की रानी ऐसा बन जाता है? ये बड़ा सवाल है। खैर, आपकी इस पर भी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिया चक्रवर्ती भी आप सभी को पता होगा रिहा हो चुकी हैं। इसको लेकर के भी जो कंगना के फैंस हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। खैर, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश योगी प्रशासन की एक बार फिर से पोल खुल गई है। अभी हाथरस का मामला ठंडा नहीं हुआ था। जानकारी मिल रही हाथरस के बाद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक और जो है इसी तरह की घटना सामने आई है। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के गांव में निजी स्कूल की शिक्षिका की इसी तरह से घटना हुई है जिस तरह से हाथरस में हुई है। देर रात घटना की जानकारी के बाद डीएम और एसपी समेत भारी फोर्स गांव पहुंचा। तफ्तीश में एक युवक का नाम सामने आया जिसको हिरासत बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से चरमराया हुआ क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार या उनके प्रशासन या उनकी पुलिस जिस तरह से रामराज स्थापित करने की बात कर रही थी, वो रामराज आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है? क्यों इतना बड़ा फेलियर सरकार का सामने आ रहा है? डेली इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। कहते हैं ना, जुबान से बातें कह देना बहुत आसान है, लेकिन उन पर अमल करना, उन पर काम करना, उनको पूरा कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ हो रहा है। उन्होंने बड़े बड़े दावे वादे तो जरूर किए, लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश के हालात, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।